सुभान अल्लाह। जाने सारों ने अर्ज की, ए सैयदना खालिद ये तो बताओ कि इस कपड़े में क्या तासीर है कि जंग जीतने की अमानत है। सैयदना खालिद फरमाते, मेरे जाने सारों, मेरे जाबाजों, इस कपड़े की कीमत नहीं है, लेकिन इस कपड़े में मेरे आका का मुँह मुकद्दस रखा हुआ है। और खालिद का अकीदा और ईमान और इश्क ये है कि जिस मैदान में मुस्तफा का मुँह मुकद्दस होगा वो जंग हम ही जीतेंगे। मेरे अजीज, क्या हुआ बाबू? कुछ याद आ गया उसको? नहीं नहीं, किसके लिए? नहीं, बैठ जाओ, मोहब्बत है तुम लोगों की। याद रखना, हम अपने उलमा से बार बार कहते हैं, हमारे बच्चों की इस मोहब्बत को आप रायगा मत जाने दीजिए। दुनिया के किसी भी मजहब में इस तरह मोहब्बत करने वाला अपने मजहबी पेशवा से कोई नहीं मिलता, कोई नहीं। मौलाना, आज तक मैंने नहीं देखा है कि किसी बाबा के लिए कोई गंदा वगलदान धुल करके ले जाकर के रखता हो। नहीं देखा। ये भी नहीं देखा कि यालिम, ये भी नहीं देखा। देखा ना, थोड़ा सा पसीना आने लगा, ऐसा सुबह पंखा लाओ। हम अपने उलमा से यही अपील करते हैं हाथ जोड़ करके कि हमारे बच्चों की इस मोहब्बत को आप बचा लो। अगर हमारे बच्चे घायल हो गए और आलिमों से भरोसा टूट गया ना, तो इस्लाम बहुत कमजोर हो जाएगा, सुन्नियत बहुत कमजोर हो जाएगी। और इस भरोसे को अगर आपने और जीत कर मजबूत कर लिया ना, तो आज भी मेरी कौम के उन बच्चों में जो मजदूर है, जो लेबर है, जो खटता है, जो ईंट जोड़ता है, जो दीवार पर प्लास्टरा करता है, जो सेंटरिंग ठोकता है, जो दिन में मजदूरी करता है, जो ऑफिसों में कलम चलाता है, जो तिजारत करता है, आज भी मेरे जवानों के दिलों में इतनी मोहब्बत आलिमों के लिए है ना, इतनी मोहब्बत है कि ये मोहब्बत दुनिया के किसी और मजहब के लोगों के जवानों के बीच नहीं है। इसको बचा लीजिए, इसको बचा लीजिए। अगर इसको बचा लिए ना, तो मेरा दावा नहीं, यकीन है कि हमारे बच्चे खुद भूखे रह लेंगे, लेकिन अपने मजहबी पेशवा को कभी भूखा नहीं रह सकते, कभी नहीं रहते। आलिम जरूरत पूरी कर सकता है, हमारे बच्चे आलिम की जरूरत पूरी कर सकते। हमारे बच्चे किसी आलिम या किसी शायर की लालच पूरी नहीं कर सकते। और मैं कहूंगा अहले सुन्नत के जवानों से, आलिमों को जलसों में बुलाओ जो दरसगाहों से फारिग हो। नबी के आशिकों को जलसे में बुलाओ। भाड़े की फौज से जंग नहीं जीती जा सकती, तो भाड़े के मौलवी और भाड़े के शायर से तुम मसलक कैसे बचा सकते हो? बचाओ इसको। मैं जानता हूं मेरी बातों से बहुतों को तकलीफ होगी, लेकिन इसका बलियाबी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। पैसे सबको चाहिए, जरूरत भर की रखो तो सुकून से जियोगे। पैसे के लिए लालची बनोगे तो तिजोरियों में सिक्के और गड्डियां तो मिल जाएंगी, लेकिन जब ठोकर खाकर गिरोगे तो दुआएं तुझको नहीं मिलेगी। इस्लाम बदला नहीं लेता। बोल यार, बोल बोल बोल। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। चारों तरफ से हाथ उठा लो, बता दो इकट्ठा हो गए हैं मुस्तफा वाले।
मेरे साथ लगा दो, सारा मजमा हाथ दोनों उठाना। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। और इसीलिए गुजरात वाले को डर लगता, प्रॉब्लम इसी का है कि हर तरह का ऑफर और छूट देने के बाद भी अब्दुल्ला महेश न बना, शाकिर रमेश न बना, लेकिन न जाने कितने लोग अब्दुल्ला अब्दुल बन गए। सुभान अल्लाह। तब डर लगा तो कहा कि अगर वही जमीन वफ करेगा जो कम से कम 5 साल तक मुसलमान हो, तो बलियाबी अगर यही दोहरा दे कि फिर मंदिरों के लिए जमीन वही दे जो कम से कम 5 साल तक हिंदू रहे। अरे भारत के संविधान ने सबको छूट दी है, जिसको जो धर्म अच्छा लगे कबूल करो। जी जी, बेशक बेशक बेशक। तो उनको डर इसी बात का है कि इस्लाम की पाकीज़गी, इस्लाम की दी हुई हया, इस्लाम का तसव्वुर ज़कात, इस्लाम में ईसाले सवाब के लिए दान पुण्य, इस्लाम में मसावत और बराबरी का हक, इसलिए कि उनके यहाँ उनके धर्म की किताबें सब नहीं पढ़ सकता। डर इसी बात का है कि उनकी किताबें एक बिरादरी विशेष के लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस्लाम का कुरान तो वो किताब है कि कोई भी पढ़ सकता है। डर लगता है कि यही कहीं सबको बदल न दे। तब बलियाबी कहता है तुम अपना पिजड़ा मजबूत रखो, इस्लाम की खुशबू जो फैलेगी तो पिजड़े की तीरियां नहीं टूटेगी, परिंदा बदल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत, गौस पाक का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एक बात दिल में लिख लो, जो बरेली के इमाम अहमद रजा के मसलक पर चलने वाला है वही सच्चा हुसैन। सुभान अल्लाह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को छोड़कर कोई मौला ही नहीं हो सकता, और सैयदना मौला अली को छोड़कर कोई हुसैनी भी नहीं हो सकता। क्या बात है, ये बड़ा नाजुक रास्ता है। अहले बैत के लिए बाल बराबर भी बदगुमानी हुई तो भी गए, बिल्कुल। और सहाबा के लिए खुलफाए राशिदीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना फारूक आजम के लिए थोड़ी सी बदगुमानी हुई तो भी गए। आई है। अब जरा दिल लगा तो मैं तुझको आंखों से दिखा दूं और एक बहुत बड़े फितने को आज दफन कर दूं। जी जी, देखना चाहोगे? कितना टाइम हो गया? 1:37, 1:37। 37। क्या चाहते हो आगे? जो मेरी सेहत है, मैंने मोहब्बतों का ख्याल किया तो जिस तरह
आप मेरी सेहत का ख्याल करोगे। बस एक वाकया। जी जी इरशाद है इरशाद है। अच्छा एक बात बताओ कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबदे खजरा में दाएं और बाएं कौन लेटा है? आहा सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। यही है ना? जी 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 यही है ना? जी जी मेरे आका ने मौला अली को क्यों नहीं रखा? जी बहुत बढ़िया। मेरे आका ने सैयदना उस्मान गनी को क्यों नहीं रखा? वो तो कासिमे कुल है। तब ताजुशरिया ने इश्क की चादर खसकाई और क्या कहा? जहां बानी आता क्या कहा? भरी जन्नत, खाली जन्नत नहीं। उनमें हमें यही फर्क है, वो सिर्फ जन्नत मांगते हैं और मेरे आला हजरत का वारिस भरी जन्नत मांगते। तब बलियावी कहता अगर बत्ती मोमबत्ती बेचने वालों को आला हजरत समझ में नहीं आए। धागा बेचकर हवेली बना सकते हो, धागा बेचकर रजा नहीं समझ सकते। बेशक बेशक बेशक। क्या कहा? भरी जन्नत नबी मुख्तार कुल है। नबी मुख्तार कुल है। हजरत क्या कहा? नबी मुख्तार कुल है। ये नहीं कहा कि सिर्फ मुख्तार है, मुख्तार कुल करके क्लियर कर दिया कि बादे अल्लाह जो किसी के पास नहीं वो सब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। मेरे अजीज, गोया मेरे आका की निगाहे नबूवत देख रही सुभान अल्लाह सुभान। कि कल का फितना होगा, मेरी उम्मत को तोड़ा जाएगा, कुछ लोग मेरी आल की को ढाल बनाएंगे और कुछ लोग मेरे सहाबा को ढाल बनाएंगे और उम्मत के टुकड़े किए जाएंगे। तब नबी ये कौनैन ने फरमाया, कब कब? जब खाने काबा से बुतों की सफाई हो रही थी और एक बुत बहुत ऊपर था, एक बुत बहुत ऊंचा था, बहुत ऊपर था। तो सैयदना मौला अली शेरे खुदा फातिह खैबर अपना कांधा पेश किया और क्या कहा? या रसूलल्लाह मेरे कांधे पर सवार हो जाइए। नबी रहमत ने क्या फरमाया? ए अली तुम नबूवत का बोझ नहीं बर्दाश्त। अल्लाह तुम नबूवत का बोझ बर्दाश्त नहीं उठा सकोगे। लेकिन जब हिजरत की रात आई और आकाए रहमत मक्के से हिजरत किए तो जहां तक रेतीली जमीन रही मुस्तफा पैदल पैदल, और जहां से पथरीली जमीन मिली आकाए रहमत फरमाते अबू बकर इधर आओ, अबू बकर इधर इधर आओ, अपना कांधा लाओ, सवार करो मुस्तफा को, सवार करो मुस्तफा। कांधा सैयदना अबू बकर का, सवार नबियों का ताजदार हो। गोया उसी दिन क्लियर हो गया कि आकाए रहमत के बाद इस उम्मत का बोझ किसी और के कांधे पर नहीं जाएगा, सैयदना अबू बकर के कांधे पर जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
बेशक बेशक। और उसी दिन क्लियर हो गया। आकाए पाक ने गुंबदे खजरा में दाईं तरफ अबू बकर को, बाईं तरफ उमर फारूक। फारूक आजम को, इसके पीछे की ये भी राज कि अदब सीखना हो मेरी बारगाह में आने का तो अबू बकर से सीख कर आना, और अगर गुरूर में आओगे तो कल भी उमर की तलवार थी, अब भी उमर की तलवार। कोई जवाब नहीं बनता। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान। और दोनों को आजू बाजू में रखकर, पहलू में रखकर बता दिया, ये कल भी मेरे थे, आज भी मेरे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गवाह बना दिया। हाय हाय, मालूम है तुझको? नहीं मालूम है, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ जलसों में तकरीरें जो हो रही हैं, हमको तो तकरीर आती नहीं, ये तो मेरे ताजदारे अहले सुन्नत मुफ्ती आजम की अता है, रईसुल कलम ताजु शरीया की दुआ है, वरना मुझ जैसा कम पढ़ा कहाँ से तकरीर कर सकता। वाह वाह वाह। ये मेरे बस का नहीं है मेरे अजीज। बस ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लो जी। इस्लाम बदला नहीं देता, बदल देता है। जोर से बोल, जोर से बोल। सुभान अल्लाह। ये वही इस्लाम है जिसने मक्का बदल दिया, बेटियों का वकार बदल दिया, बूढ़ों का मकाम बदल दिया, काबे की अजमत बदल दी। सुभान अल्लाह। कि वही इस्लाम है। जब भारत में आ गया, कहा भारत में। दिल लगाओ, बड़ी कीमती बात। जी बिल्कुल जी हाजिर। समझ सकते हो तो इशारे में समझना, किसी के बदन का कपड़ा उतारो। बेशक बेशक। वो नंगे लोग हैं जो लोगों को नंगा किया करते हैं, मुस्तफा वाले हयादार हैं, हया की चादर बांधते हैं। समझो तो? लोग तलवारों पर धार लगा के बैठे थे, ये कह रहे थे कि हम ही रहेंगे, दूसरा थोड़ी आने वाला है। 7 समंदर पार ही मुस्तफा का दीन रहेगा, इधर थोड़ी आएगा। लेकिन अचानक लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई जब भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा मेरा गरीब नवाज आ गया। अरे बोल यार। होने लगी मीटिंग, महापंचायत। इस्लाम आया, दिखा नहीं, आ कैसे गया? बेशक। क्या कहना है। वाह वाह। हजरत मौलाना फारूक ने, उमर फारूक साहब आए और हजरत मौलाना अबुल हसन जमान साहब पूछे जलसे वालों से, क्या नाम बाबू तुम्हारा? शराफत हुसैन। राजू कहाँ? राजू कौन था जो तारीख के लिए झगड़ा करने गया? अरे जो तारीख लेने के लिए परेशान किया था वो कहाँ गया? सो गया। तू ही गया था? राजा। इस हाल में भी तूने मुझको नहीं छोड़ा। दूसरा होता तो पहले बोलता कि देखो मैं तो इस हाल में हूँ, कैसे आऊं। लेकिन एक अच्छी बात रही कि कुछ लोगों ने सौदा करना चाहा, इसने इनकार किया, बोला हमें भाड़े का नहीं चाहिए। बेशक बेशक बेशक। अपने जलसों को जलसा रखो, तफरीह का सामान मत बनने दो। मैं ये अर्ज कर रहा था, क्या कर रहा? आ गए मौलाना उमर फारूक साहब और मौलाना हसनुज़्ज़मा साहब पूछ रहे हैं कि मौलाना उमर फारूक दिखे नहीं लेकिन आ गए, रास्ता तो यही था, आए किधर से?
सट्टारी के सदर साहब ने कहा रे मैं तो यही इसी रास्ते से आया हूँ, मेरे आगे आगे तो वही जा रहे हैं। वाह वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। लगता है आपकी नजर दाएं बाएं गई होगी, इसी बीच में वो आ गए। बददिल लगाना, इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल दे। जैसे ही देखा कुफ्र की मीटिंग शुरू, बैठ गए मठाधीश। ये है कौन जिसके दाएं बाएं आगे पीछे इर्द गिर्द भीड़ लगी है? और कमाल ये है कि जो भी जाता है उसी के साथ उसी के प्याले में खाता है। यहाँ तो एक दूसरे के कुएं पर पानी नहीं लेने दिया जाता। जी जी। वो चले हैं इंसाफ करने मुसलमानों के साथ, अल्लाह। जो आज तक अपने कुएं से किसी दलित को पानी नहीं लेने दिया। जी बेशक बेशक। अब जो जत्था और जो समूह चला, और देखते देखते जब मुसलमान नहीं इस्लाम बढ़ने लगा, तब महापंचायत बैठी कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, इनको भगाओ, रोको। तो कैसे रोकोगे? का जादूगर बुलाओ। यानी इतना डर कि ये खुद भी नहीं मारने की हिम्मत करे जादूगर बुलाओ। सोचो, डरपोक कहीं का। वाह 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 वाह, क्या कहना। जो जादूगर से इस्लाम को मरवाना चाह रहे, लेकिन ख्वाजा तो ख्वाजा है यार। क्या बात रही ईमान वालों के मुश्किल कुशा बलिहारी जाओ मेरे गरीब नवाज। सुभान अल्लाह सुभान। क्या दवा इलाज किया है, क्या बढ़िया जल पानी का व्यवस्था किया है। भेजा खड़ाओं को, पीटते पाटते कूटते पीटते लाई नीचे। अच्छा, हैरत है कि खड़ाउन को क्या पता कि जय जोगी जयपाल यही है, वो तो लकड़ी है। क्या हजरत, लकड़ी को क्या पता कि आप ही हजरत, वो तो लकड़ी है। लकड़ी जाकर आसमान से ढूंढ लाई नीचे। चल नीचे चल, बहुत गुंडई कर लिया, चल। तब देखा अब तो यहां भी चुप गए, अब क्या करें? कहा पानी बंद करो आना सागर का। क्या कहा? पानी बंद करो आना सागर का। बंद करो पानी, अपने ही ठीक हो जाएंगे। तब मेरे गरीब नवाज खान ने फरमाया, अकल के टुअरो, तुम पानी बंद करोगे, मैं आना सागर ही बदल के रख दूंगा। जो बदला है आना सागर, तो कुफ्र कांप गया। तब बलियावी कहता है कि इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। हम आपसे अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे, वक्फ भी वक्फ कानून पर एहतजाज हो तो पुरअमन हो, और किसी भी सियासी पार्टी के लीडर को मत जमा होने दो अपने आंदोलन में, वरना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर अपनी राजनीति के लिए हरकतें कुछ ऐसी कर देंगे और इल्जाम मेरे बच्चों के सर आएगा। मैं तो साफ कहता हूं, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी सियासी दल के हो, अपने नेता और अपनी पार्टी के सुप्रीमो से कहो कि मुसलमान तो जला हुआ है, आंदोलन कर रहा है,
अगर सच्चे मानों में आप मुसलमानों के हमदर्द और वफ़ कानून के खिलाफ हैं तो आप अपनी बिरादरी और अपने धर्म के लोगों को लेकर अलग निकलिए, ताकि हुकूमत पर ये असर पड़े कि इस कानून से सिर्फ मुसलमानों को ही तकलीफ नहीं है, भारत के नन मुस्लिमों को भी तकलीफ है। वरना भीड़ मेरी हो, बच्चे मेरे हों और इनके जज्बात से खेल कर रोटी आप सेकें तो याद रखना ये नुकसान लंबा हो जाएगा। और कमाल ये नहीं कि हम कानून को हाथ में लेकर जंग लड़े। जी नहीं, कमाल ये है कि कानून के साथ रहकर हम जंग जीत जाएं। सुभान अल्लाह। यही मेरे आका की सुन्नत है और शरीयत भी है। और मैं तो कहता हूं कि भारत में एक ही लीडर है जिसने पूरी जंग आज़ादी का नक्शा जो बनाया है, करमचंद राष्ट्रपिता बापू ने, वो किसी मुल्क के हुक्मरां की जिंदगी से सीख कर नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी से सीख कर। सुभान। अहिंसा का पैगाम मेरे नबी का था, इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ मेरे नबी का था, और उसी पर चलकर इस मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ी गई है। खबरदार अपने औलादों के दिलों से ये बात निकलने मत दो कि ये मुल्क उसका नहीं है। एहसास दिलाते रहो कि ये मुल्क उसी का है और इस मुल्क में अमन के साथ अपना हक लेने का की जिम्मेदारी भी उसी की है। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा खड़े हो जाए सब।